Good afternoon, student. Myself Arnav Chatterjee. Once again, I am with coordination compound chemistry और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेंट्रल मेटल आयन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल, आयन या ग्रुप जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड। और लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लिगेंड्स इट मे बी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, there are three examples I have taken, one of which is water, second one is Cn minus, third one is NO plus। वाटर के केस में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है और इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर वाटर इज न्यूट्रल लिगेंड। साइनाइड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है और NO प्लस पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। एक और बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड को उसके नाम से ही जाना जाता है। जैसे वाटर को हम कहते हैं एक्वा, वाटर इज़ नोन एज एक्वा, जबकि नेगेटिव लिगेंड के नाम के लास्ट में ओ आता है, जैसे सायनो, साइनो, और पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में आता है IUM, जैसे NO प्लस का हम लिखेंगे नाइट्रोसोनियम, NO प्लस के लिए आ जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डोनार एटम। लिगेंड्स के जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसे हम क्या बोलते हैं? डोनार एटम या डोनार साइट के नाम से जाना जाता है। एन एटम ऑफ द लिगेंड अटैच डायरेक्टली टू द मेटल इज कॉल्ड डोनार एटम। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं K4FeCN का होल 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिगेंड हमारा क्या है? साइनाइड है और इसके जो डोनार एटम है वो क्या है? सी पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो डोनार साइट या डोनार लिगेंड यहाँ पर, डोनार एटम यहाँ पर क्या है? कार्बन को हम डोनार एटम कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में डोनार एटम को निकालना बहुत ही आसान है। जो एटम, लिगेंड का जो एटम डायरेक्टली जॉइंट है बाय द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसे डोनार एटम कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल और हम ले लें, जैसे अगर हम यहाँ प्लैटिनम NH3 होल 4 और यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज 4 प्लस कर दे, तो यहाँ पर मेरा डोनार एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो देयरफॉर नाइट्रोजन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? डोनार एटम या डोनार साइट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर। कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपली मीनिंग ये होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के जितने डोनार साइट्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि दिए हुए एग्जाम्पल में K4FeCN होल 6, यहाँ पर हमारा लिगेंड क्या है? Cn माइनस,
और इसमें डोनार साइट क्या है, कार्बन। हाउ मेनी डोनार साइट्स आर देयर, CN6 मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 दिए हुए कॉम्प्लेक्स का। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें क्या पता चलता है, न स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पता चलता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। आगे ऑक्टाहेड्रल का भी क्लासिफिकेशन है, इनर और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन in a complex can be defined as the number of donor atom of the ligand attached with the metal ion. Now the coordination sphere. coordination sphere पता करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, जिस पार्ट में लिगेंड अटैच रहता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, और जिसे हम क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका दो एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं, K4FeCN6। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट, दिस पार्ट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, CS के नाम से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इन सिंपल वे इफ़ यू वांट टू रिमेंबर व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन वी द सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड विद द ligand species are known as coordination sphere. Now the counter ion, what is counter ion? Oppositely charged ion present outside of the coordination sphere, that is called counter ion. जैसे इस कॉम्प्लेक्स में, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 और यहाँ पर K4 जो है 4 पोटासियम प्लस जो है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। दिस इज़ नोन एज काउंटर आयन। और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब दिए हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो लिगेंड हैं जो अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उन लिगेंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करने पर हमें ज्योमेट्री शो होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल। अब इसमें याद रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। जैसा कि दिए हुए एग्जाम्पल में PtCl4 स्क्वायर ब्रैकेट 2-, यहाँ पर हमारा जो लिगैंड है वो है क्लोरीन, और ये स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करता है। और NiCO4 जो है, इसमें लिगेंड CO है, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। जबकि लास्ट वाले एग्जाम्पल में CuNH3 यहाँ पर 6 डोनार साइट्स है, 6 लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो है that will be octahedral. Hope that you are understanding the concept। और जो नोट्स है उसको भी आप पॉज करके लिख सकते हैं। नाउ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या होता है? द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल
to the algebraic sum of charges on all the ligands contributed to the central metal ion. Now the next topic is denticity. डेंटिसिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी लिगेंड के जितने डोनार साइट्स होते हैं जो लिंक कर जाते हैं ट्रांजिशन मेटल या सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ नोन एज डेंटिसिटी. और डेंटिसिटी के बेसिस में हम लिगेंड्स को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड, इसके एक डोनार होंगे या वन डोनार साइट्स होगा तो उसे हम यूनिडेंटेड लिगेंड, किसी किसी जगह में मोनोडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल हम देख रहे हैं वाटर, इसका डोनार साइट ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेन करेगा. ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर दिखा दोगे. NH3 डोनार साइट नाइट्रोजन, और CO में आपका डोनार साइट जो है वो है कार्बन. साइनाइड में भी डोनार साइट है कार्बन. Hope that you are understanding the concept properly. Similarly, didentate ligand. Didentate ligand को ज़्यादातर समय में bidentate ligand भी कहा जाता है. ऐसा ligand जिसका डोनार साइट जो है वो 2 हो, माने 2 डोनार साइट्स हों, तो इसे हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं. यहाँ एग्जाम्पल में, और ये बाइडेंटेड लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं या चार्ज आयन भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इथिलीन डायमाइन को हमने लिया है. तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो 2 नाइट्रोजन डोनार साइट्स हो गए, तो इट इज़ बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड. कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल लिगेंड. जबकि नेक्स्ट में हम देख सकते हैं ऑक्सलेट आयन COO माइनस COO माइनस, 2 ऑक्सीजन है, देयर आर 2 डोनार साइट्स, लेकिन ये निगेटिव लिगेंड है. तो इस प्रकार से हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड को कैटेगराइज करते हैं. और इसके बाद आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड. ट्राइडेंटेड लिगेंड भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सीधी पॉलीडेंटेड लिगेंड को कंसिडर किया. और पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या है? ऐसे लिगेंड जिसका सेवरल डोनर साइट्स होते हैं, मोर देन 2 डोनर साइट्स अगर होंगे, देन इट इज़ नोन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड. जैसे ट्राइथाइलएमाइन, देयर आर 3 डोनर साइट्स. और उसके बाद है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन EDTA4 माइनस, देयर आर 6 डोनार साइट्स. तो ऐसे लिगेंड जिसमें 2 से ज़्यादा डोनार साइट्स होते हैं उसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं. यहाँ अगर हम EDTA का स्ट्रक्चर बना दें तो देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा. इसके स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं. आराम से देखो, N बॉन्ड CH2 CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, और इस तरफ भी OOC CH2 लास्ट वाले ऊपर माइनस, OOC CH2 लास्ट वाले ऊपर माइनस. तो यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑक्सीजन डोनार साइट्स हैं और 2 नाइट्रोजन, तो इसमें 6 डोनार साइट्स हो गए, तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा. Now the last topic of today's class
चिलेट लिगेंड, बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो क्लोज रिंग बनाते हैं विद द अटैचमेंट ऑफ लिगेंड बाय कंबाइनिंग एटलीस्ट इन टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं उन्हें हम लोग चिलेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। और इथिलीन डायमाइन जो है एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है चिलेट लिगेंड का, बिकॉज इट फॉर्म द रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स। और चिलेट लिगेंड में पता करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसमें CH2 यूनिट का होना ज़रूरी है और मोर देन वन डोनर साइट्स का होना ज़रूरी है, सो दैट दे कैन फॉर्म रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स। होप यू अंडरस्टैंड up to this particular level. In next segment of this class, we will discuss some more topic. Till then, goodbye. Have a nice day.